आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। इसी लाल किला के प्राचीर से जनता को संबोधित किया था और कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसी दिन 11 अपराधी जो कि दोषी थे, सजा भुगत रहे थे, उनको छोड़ा गया। और यही सभ्य समाज भारत का उनका नागरिक अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है। यहाँ पे सबको शिक्षा, चिकित्सा, इस देश का इतना बड़ा बजट है, 2% अगर उस पर खर्च हो जाए, मेरे ख्याल से वो देश 1 साल के लिए बहुत है। 2% भी अगर खर्च होता है, यहाँ क्या सबको बराबर की शिक्षा मिल सकती है? आप कह सकते हो अभी क्या प्राइवेट और सरकारी में शिक्षा समान है तो बताइए। आप भी तो हाँ करिए, ठीक है। अब एक बात है, इसको जो शिक्षा एक सागर था, उसको स्विमिंग पूल किसने बनाया? क्यों इसका प्राइवेटाइजेशन करा गया? कांग्रेस ने करा और किसने करा? आज बीजेपी कर रही है। आप जाइए प्राइवेट स्कूलों में, 10-10 हजार रुपए फीस है। क्या एक नॉर्मल बंदा भर सकता है इसको? 10 हजार रुपए तो उसकी तनख्वाह है। हमारे लोग 8-8 हजार रुपए में लगे पड़े हैं। एक डिग्री लेने में 10-10 लाख रुपए लग रहे हैं। पात्रा जी बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जितने भी है, अंजना जी जो भी है, सारे उसी के ही है। अंजना जी को भी आप बता रहे हैं? बिल्कुल बता रहे हैं। वो अंजना जी कहती है कि 70 साल से कुछ नहीं किया। ध्यान रखिएगा क्या कहते हैं, 70 साल से कुछ नहीं किया। अंजना जी पढ़ करके आई है, 10 साल से नौकरी कर रही है। पढ़ी तो कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के राज में पढ़ी है ना, पहले तो नहीं पढ़ी है। पात्रा जी, गोबर पात्रा जिसे कहते हैं, पढ़े कब? 10 साल पहले। डिग्री सारा कांग्रेस के राज का दिखला रहे हैं, मगर चाट कब रहे हैं बीजेपी में? 70 साल से कुछ नहीं किया। बिके हुए लोग हैं, 70 साल से कुछ नहीं। लोग गुलाम बन चुके हैं, गवाह है कि गुलाम बिक चुके हैं। अंजना कसब जितने भी है, ये सब तो पहले पढ़ के आई है। 10 साल के बाद, 10 साल हुए नौकरी का। कितनी अच्छी पढ़ाई करी है कांग्रेस के राज में, तभी तो वो पत्रकार कर रही है अभी। अगर वो कांग्रेस के राज में नहीं पढ़ती, नहीं अच्छे होते, तो पत्रकार बनती नहीं। आप खुद ही सोचिए। पत्रकार को तो, पत्रकार के ऊपर आप सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं कि वो ऐसे कहते 70 साल से कुछ नहीं किया। पत्रकार बचे कहाँ? अब पत्रकारिता है कहाँ? पत्रकार बचे कहाँ? ये तो आप जैसे सोशल मीडिया है जो सच्चे समाचार आ रहा है, नहीं तो पत्रकार है क्या? नेशनल मीडिया जितनी भी है, चाहे डिजिटल हो, प्रिंट हो, सब बिक चुके हैं, सब गुलाम बन चुके हैं। उनके अंदर के नागरिक होने का जो नागरिकता है ना, नागरिक कर्तव्य, वो भूल चुके हैं। वो किसी सत्ता, किसी दल के गुलाम। अगर मणिपुर वाली घटना उन 77 दिन 78 दिन से अगर दिखाई जाती, तो क्या वो घटना घटित होती? मैं एक बात बताता हूँ, पिछले वर्ष प्रधानमंत्री जी ने इसी लाल किला के प्राचीर से जनता को संबोधित किया था और कहा था कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसी दिन 11 अपराधी जो कि दोषी थे, सजा भुगत रहे थे, उनको छोड़ा गया। और यही सभ्य समाज भारत का उनका नागरिक अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है। और आज 3 महीने बाद मणिपुर की घटना की खबर आती है। मणिपुर में आपने किया क्या? वहां हिंसा हुई, आपने नेट बंद कर दिया। जनता को सूचना के अधिकार से आपने वंचित कर दिया कि जनता तक सूचनाएं न पहुंच पाए। इस सूचना का इतना महत्व है, यदि नेट चलता रहता, सूचनाएं पहुंचती, तो हमारे सुरक्षा कर्मी भी काम करते, उनके भी हाथ पैर बंध गए। और आज आप जो संवेदना व्यक्त कर रहे हैं मणिपुर के लिए, शर्म आनी चाहिए आपको इस संवेदना को व्यक्त करते हुए कि मणिपुर के अंदर ऐसी घटना घटी क्यों, ऐसे घटना होने का कारण क्या था और आपने होने कैसे दिया। आपकी सुरक्षा एजेंसियां, आपकी जांच एजेंसियां, आपकी सीडीआई, सीबीआई, ये सब जो पैसे ले रही है, जो तनख्वाह ले रही है, इनकी क्या बनती थी? इनकी नहीं बनती थी कि देश के अंदर कैसे एक राज्य चल रहा है, जलने वाला है, यहाँ कुछ होने वाला है। ये कहाँ थे सुरक्षा एजेंसियां हमारे देश की? क्या सिर्फ हमारे टैक्स के पैसों से ये बड़ी बड़ी हवेलियों और महलों में रह करके राज करने के लिए आएंगे? इनको किस लिए बनाया गया था? आज जो मणिपुर के अंदर चर्चा चल रही थी कि आने वाले समय में विपक्षी दल कितना मजबूत होगा, क्या राहुल गांधी चेहरा होंगे? सर ने मोदी मामले पर जो उनके ऊपर चल रहा है सुनवाई, वो 4 सुनवाई होती, लेकिन उस दरमियान जो है कई ऐसे अटूट बातें जो थी, जो जनता के मन में एक आक्रोश के रूप में आज भी पनप रही है, वो सब लोगों ने बयां करी। फिलहाल तब तक के लिए बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अंकित के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।